इन्फेक्शियस और कंटेजियस कंडीशन है ऑफ द लंग्स, और ये लंग के अलावा और भी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि किडनी, ब्रेन, स्पाइन, लीवर और एड्रिनल ग्लैंड। ट्यूबरकुलोसिस जितने भी लोगों को होता है उसमें से 95% को पता नहीं लगता कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस का कोज है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक रोड शेप बैक्टीरिया है और इसकी सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी वैक्सी टाइप ऑफ की होती है। अब है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जो बैक्टीरिया है वो नोज़ के थ्रू इनहेलेशन जब लेते हैं तब हमारे लंग्स में एंटर हो जाता है और डीप एयरवेज में पहुंच जाता है। वहाँ पे मैक्रोफेजेस उसे अटैक करते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है उसे सर्वाइव कर लेता है और माइक्रोफेज के अंदर ही वो प्रोलिफरेट करता है, और इसे कहते हैं एक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, और ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो पहला है बैड कफिंग। कफिंग इसमें बहुत होती है और इफ़ेक्टिव नहीं होती इतनी। इसके बाद है पेन इन चेस्ट, ब्लड इन स्पूटम, फटीग एंड वीकनेस बहुत होती है इसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, चिल्स एंड फीवर और नाइट स्वेट जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अब है इसकी डायग्नोसिस। तो एक डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है मैंडोक्स टेस्ट जो हम करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली फोर आर्म पे हम एक इंजेक्शन देते हैं प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का, ठीक है। इसे पीपीडी भी बोलते हैं। तो इस टेस्ट को कंफर्म होने में 48 टू 72 आवर्स लग सकते हैं। इसके बाद है IGRA टेस्ट, इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे और स्पूटम टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें हम ड्रग्स देते हैं जैसे कि आइजोनाजाइड, रिफाम्पिन, थाम्बुटोल, राजिनामाइड। और इन मेडिकेशंस का कोर्स वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट और ये डिपेंड होता है सीवियरिटी पे। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है, और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं और पेन मैनेजमेंट भी करवाते हैं मोडेलिटी वगैरह के साथ।